बात करें कि ट्रेंड्स किस तरह से शिफ्ट हुए हैं विद टाइम, तो अगर हम देखें जैसा कि नौजवान बहुत ज़्यादा सामने आने लग गए हैं, ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा हैं वो घरों से निकलने लगी हैं, वोट कास्टिंग के लिए भी पहले ख़वातीन उस तरह से घरों से नहीं निकलती थी, अब ये ट्रेंड क्योंकि चेंज हुआ है। अब दूसरी अगर बात की जाए कि पहले डोर टू डोर मुहिम की जाती थी, घरों में जाके जो एक है वो अपनी कैंपेन चलाई जाती थी, अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, अब आपको लगता है कि ये जो कैंपेन करने का भी तरीकाकार है ये भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो देखते हैं कि अच्छा इलाके में कितने काम हुए हैं वो ज़्यादा उससे अटैच नज़र आते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, और जो सियासी कारकुनान है या जमातें हैं वो ज़्यादा फोकस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट करिए कैंपेनिंग के लिए भी। ऐसे ही एक बात कह दूं कि कहते हैं अजीब वक्त आ गया कि जो फेसबुक पे फ्रेंड है वो हमें जानते नहीं और जो हमें जानते हैं वो फेसबुक पे हमारे फ्रेंड नहीं। ये सोशल मीडिया जो है ना ये बड़ा उलट पुलट का खेल है। देखें अभी भी लोग जो हैं लोगों से मिलना पसंद करते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल एक इस तरह से देता हूँ, अगर आपके मोहल्ले की, आपकी गली की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन या मर्द आपके घर में मौजूद मर्दों के साथ आकर मिले और रिक्वेस्ट करें, उनमें से कोई मियाँ साहब होंगे, कोई बाबा जी होंगे, कोई मौलवी साहब होंगे, कोई हाफिज साहब होंगे, कोई हाजी साहब होंगे, वो जब आकर कहते हैं कि यार उन्होंने नहीं साढ़े मुँह वोट दे, एक मरतबा चाहे मुरव्वत में ही सही आप बोल तो देते हैं कि अच्छा जी, और ये आपके जहन के किसी गोशे में एक पॉजिटिव पिन जो है वो चुभ जाती है। जिस तरह से शैतान आपके जहन में एक नेगेटिव पिन चुभोता है, जब आप में पॉजिटिव आप बातें किसी के बारे में सुने वो एक इफेक्ट होता है। और आप जब वोट कास्ट करने जाते हैं तो किसी ना किसी का चेहरा, किसी ना किसी का फला वक्त का एहसान, किसी के कोई ना कोई हमसाया याद आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक है, वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया के कैंपेन वो अपनी जगह, लेकिन जो डोर टू डोर असलान को मुहिम चलानी चाहिए थी वो उसमें नाकाम रही। अच्छा सही, वो तस्लीम करना चाहिए कि उनको वो वर्किंग पार्टी की तरफ से भी नहीं मिली और लोगों की तरफ से भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और दूसरी तरफ हाफिज मियाँ नुमान थे, इनको क्योंकि ये पिछला इलेक्शन भी मियाँ अज़हर के खिलाफ यहीं पे इन्होंने कंटेस्ट किया था, इनकी तैयारी मुकम्मल थी, इनको पता था कौन से लोग अहम हैं कौन से नहीं हैं। जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि कोई आपा आ जाती हैं, कोई महल्ले की मौलमा आ जाती हैं, कुछ आ जाते हैं, तो कुछ लोगों की मुरव्वत जो है वो कुछ लोगों को ना भी मोटिवेट कर सके आपको वोट देने में, कम अज़ कम साइलेंट करने में जो है कामयाब हो जाती है। तो ये बड़ी कामयाबी होती है। तो ज़िमनी इंतखाबात में ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनको नोट करना चाहिए। अगर आज के दिन तमाम ख़वातीन वहाँ से निकल कर वोट कास्ट करती हैं, जो आपका पहला सवाल था, मैं दोबारा उसी तरफ आ रहा हूँ, वोट कास्ट करती है तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज के दिन अगर ख़वातीन निकल कर वोट कास्ट करती हैं, शाम 5 बजे तक की वोटिंग है, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। टर्न आउट पर बहुत डिपेंड करेगा, जितना बड़ा टर्न आउट होएगा उतना मैं समझता हूँ। ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही टर्न आउट आमिर साहब कम होता है, तो देखिए वो एक अलग बात क्या है। क्या वो आप देखते हैं कि रीजंस हो सकते हैं कि क्यों ये टर्न आउट कम होता है? एक तो कि जनरल इलेक्शंस नहीं होते, गहमा गहमी वैसी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि कैंपेन तो चलती है तो अवाम क्यों, क्या वो मायूस होते हैं? थोड़ा सा ये भी डिसएडवांटेज होता है कि उन्होंने क्योंकि कारकर्दगी देखी होती है, वो इतने मायूस हो गए होते हैं, उनका दिल ही नहीं करता घर से निकलने का। अब एक बात को समझे, अरसलान जीते या हाफिज नुमान जीते या बजाज नियाजी जीते, चलो मैं उनका भी नाम ले लेता हूँ क्योंकि ये भी एक रिफ्ट है एक पार्टी के अंदर ना, कि उनके 2 आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे खड़े हैं। ऐसा ही है। ये कोई भी जीते, मुझे बताएं इससे मुल्क की सतह पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई हुकूमत ख़त्म होने में या हुकूमत बनने में कोई किरदार अदा करेंगे? ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक सीट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये लोगों के जहन में होता है कि आप ना हुकूमत बना सकते हैं। जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि यहाँ पे लोगों के जहन में ये होती है बात कि इससे फ़र्क पड़ेगा। मैं जिसको वोट कास्ट करने जा रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि मैं फ़लाँ बड़े मियाँ साहब को वोट कास्ट का, वो ये नहीं कहता है कि मैं राना मशहूद को कर रहा हूँ या मैं उसको हाफिज नुमान को कर रहा हूँ। इसी तरह वो कहता है मैं किसी एक अपने लीडर को कर रहा हूँ, उसके लिए जान फिदा। मैं वो ये नहीं देखता कि मैं हमाद अज़हर को कर रहा हूँ, मियाँ अज़हर को कर रहा हूँ या इस्लाम को कर रहा हूँ। लोग पार्टी को तरजीह देके वोट दे रहे हैं या एज अ पर्सन किसी शख्स को देख के वोट पे तरजीह देते हैं? ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी नहीं चलती है। पार्टी का एक एज जरूर हासिल होता है। पार्टी का एज क्या है
कि आपके लिए राना मशहूद जो हैं वो बाहर हैं, पार्टी का एज किया है, महर इश्तियाक आपके लिए काम कर रहे हैं, पार्टी का एज किया है, बीबी वडेरी के जो यहाँ पे जानने वाले हैं वो काम कर रहे हैं, आपके ये एजेस हैं जो कि आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपका पार्टी वोट जो है वो नहीं, आपके अपना पर्सन टू पर्सन जो मेहनत है वो इसमें काम आएगी। हाफिज मियां नुमान ने इंतखाबात 2000 जो हुए थे, इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात मियाँज़र के मुकाबले में, और उसके बाद उन्होंने लोगों से कितना राब्ते में रहे। मैंने आपसे कहा कि वो एक अहम सीट पर भी मौजूद रहे हैं, काम भी करते रहे हैं, फिर उनके एक ख़ानदानी तल्लकात भी हैं जो कि हमेशा काउंट होते हैं, रुआबत हैं। फिर यहाँ पर मैंने चचा उस्मान का जिक्र इसलिए किया था, अगर आपने मेरी वो शुरू वाली बात जो है जहन में हो कि इनके चचा थे जो कि जमात इस्लामी से थे। ये जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है इस इलाके के अंदर। दूसरा एक वो कलदम जमात जो अब कलदम है, उसने बहुत बड़ा डेंट डाला हुआ था मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि उसका जो भी कैंडिडेट आता था वो जो था वो मुस्लिम लीग नून के वोटों को ज्यादा डेंट डाल रहा था बनिस्बत दूसरे वोट से। अब वो कलदम है, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, लिहाजा उन्होंने नहीं लिया, उनकी जमात जो है बैन कर दी गई। अब उसका भी एक एडवांटेज जो है वो मुस्लिम लीग नून को हो सकता है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ऑल टुगेदर एक नया जो है ट्रेंड बनता है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। इसको जनरल इलेक्शंस के इंतखाबात के ट्रेंड के साथ लेकर देखेंगे तो शायद ये उस तरह से ना हो। ये बहुत लंबे अरसे के बाद लोगों को दोबारा वोट करने का मौका मिला है। फिर कितने लोगों को निकाला जाता है, वसाइल कितने खर्च किए जाते हैं, आपकी ग्रास रूट लेवल पर कुछ जो लोग हैं क्या आज भी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, क्या आपका वो जो सोशल मीडिया विंग्स बने थे 2024 में जो कि उसको उस तरह से प्रोपोगेट करते थे चीज़ों को, और क्या वो आप भी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या आपकी ख़वातीन बाकी ख़वातीन को निकालने में कामयाब होंगी या नहीं होंगी? ये बड़ा फ़र्क होगा। मैंने पहले कहा अगर ख़वातीन बड़ी तादाद में निकलें वोट कास्ट करने के लिए, बिल्कुल वोट कास्ट करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही है, वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगी तो ट्रेंड बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए एक से एक के चला पे ना चलिए वोट पा के आइए साडा बंद है, ये एक वो लाहौरी लैंग्वेज है, लहजा है, जिसमें एक हमसाई दूसरे हमसाई को कहते कि चला चलिए, तू हांडी पका ले, आज इतवार है, नाश्ता करा ले, चला चलिए। ये जो चला चलिए ना, अगर ये वाला जुमला चल गया तो फिर इलेक्शन का जो है रुख किसी तरफ जा सकता है, मजा भी आएगा। ठीक है, आप सही कहती हैं, मजा भी आएगा। लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर आपको जो है वो एक वो ही ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत की जीत वही आपको नजर आएगा। मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन और नौजवान जो हैं उनका ट्रेंड क्या है। अभी अगर आपकी रिपोर्टर से दोबारा बात होती है इस बारे में ज़रूर पूछिए, खासकर ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। और 12 बजे के बाद हम देखेंगे जब नाश्ता वाश्ता करके खाना शाना पका के, क्योंकि आज इतवार है, आज इतमाम का खाना बनता है, रूटीन दी मूंगी मसला दी दाल तो नहीं ना पकनी जी, आज तो गोश्त भुनया जाना इतवार है ना जी। घर में मर्द जो है वो घर का सरबरा घर पे है, तो उसके लिए ख़ास इत्माम ज़रूरी है। फिर आने जाने वाले लोग हैं, फिर शादियों का सीज़न है, बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पर जो है इतवार वाले दिन हल होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब पोलिंग खत्म होगी, गिनती होगी शुरू, तो क्या समझते हैं कि नताइज पर एतमाद देखने में आएगा या फिर सवालातों की एक बौछार है? रिदा, ये सवालात रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, तो इनको सवालात को खत्म करने के लिए साहब आप कोई देखते हैं कि ऐसा कोई निजाम बन जाए मुल्क के अंदर? मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना जिंदगी में ये तजर्बा करके देखा। मैं एक इलेक्शन में पोलिंग एजेंट बन गया। अच्छा, पोलिंग एजेंट कौन होता है जी? पोलिंग एजेंट वो होता है जो अंदर बैठा होता है, उसके साथ मैं था, मेरे साथ एक और जमात का रुकन था, उसके साथ जितने उम्मीदवार थे उसके तमाम थे। हमारे पास एक लिस्ट थी उस इलाके के वोटर्स की, उसके ऊपर तस्वीर भी थी, नाम भी था। हम बैठ गए, जो वोटर आता था वो क्योंकि हमारी गली और मोहल्ले का था। मैं अंदरून शहर की बात बता रहा हूँ। हाँ। और मैं आपको बात बता रहा हूँ जब मोरी गेट में जो कौन से सन की बात बता रहे हैं आप? ये पुरानी बातें हैं ना करो, हो सकता है कि कब की बात हो, कबल अज़ मसीह की। ठीक है। अच्छा जी, वो वोटर आता था तो मैं जानता था यार है तो शहीदे का पुत्र है, यार है गामे का भरा है, यार है ओए। वो उसको ना सिर्फ मैं टिक करता था, बाकी जमातों वाले भी टिक करते थे।
तो मतलब ये सवालात रहते हैं, ये निजाम ऐसा ही है। अब आपको स्टोरी जरूर सुनूंगी बाद में, लेकिन टाइम क्योंकि यहाँ पे कम है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। ये स्टोरी मैं आपसे जरूर सुनूंगी, आपके पोलिंग एजेंट बनने की कहानी इंशाल्लाह। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स हैं इस वक्त तमाम इलाके में मौजूद हैं और हमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से अपडेट भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल उस हवाले से, कहीं पे कोई नक्शे अमन की सूरत हाल तो पैदा होती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहा है और टर्न आउट जो है वो 12 बजे के बाद ज्यादा नजर आएगा, तभी सूरत हाल मजीद बेहतर होगी।